गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आरआरबी एनटीपीसी चैप्टर वाइज टेक्स्ट बुक सीरीज में आपका स्वागत है, जहां हम लोग प्राचीन इतिहास कवर कर रहे हैं, जिसका 8वां वीडियो संग्राम काल आज देखेंगे। पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके वॉच करेंगे, प्लेलिस्ट भी चेक कर लेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? मैं आपको बता देना चाहता हूँ, संग्राम काल जो है साउथ साइड के राजवंश का कहानी होता है। प्राचीन काल में जो साउथ साइड था, इंडिया के जो साउथ साइड है, वहाँ होते थे 3 राजवंश। कौन कौन से 3 राजवंश आपको बता देना चाहता हूँ। पहला थे चोल राजवंश, दूसरा थे आपका पांड्या राजवंश, और तीसरा थे आपके चेरा। कौन सा? चेरा राजवंश। आपको तीनों राजवंश की कहानी मैं बताऊंगा, ठीक है। चोल राजवंश, पांड्या राजवंश और चेरा राजवंश, तीनों की राजधानी और उनके कौन कौन से राज्य चिन्ह हैं, जो राज्य चिन्ह बनाते हैं ना, जैसे भारत देश का चिन्ह बनाते हैं वैसी प्रकार से, ठीक है। तो दोस्तों, चोल राजवंश की राजधानी थी आपका उरैर। आगे याद काम आएगा इसलिए बता रहा हूँ, उरैर, ठीक है। और पांड्या कहाँ आता है? चेन्नई, मदुरै में, ठीक है, मदुरै। और चेरा राजवंश की राजधानी थी वणजी। कहाँ? वणजी, ठीक है। चेरा राजवंश की राजधानी वणजी, ठीक है। तो और अंतिम शासक पूछा है हमें, मैं चिन्ह भी बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजेंद्र चोल तृतीय रहना चाहिए, ठीक है। राजेंद्र चोल तृतीय। चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजेंद्र चोल तृतीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संग्राम ग्रंथों में बंदरगाह के बारे में कौन कौन से बंदरगाह के बारे में उल्लेख मिला है? ठीक है, संग्राम काल में कौन कौन से बंदरगाह हैं? ठीक है, बंदरगाह है क्यों? यहाँ पे पोर्ट बोलते हैं जिसको, जहाँ पे रुकता है, ठीक है, जहाज, पानी जहाज, ठीक है। तो कौन कौन से बंदरगाह का उल्लेख संग्राम काल में मिला है? तो हम देखते हैं, संग्राम काल में आपको दोस्तों मुसरी बिल्कुल मिला है, मुसरी। आपका कोरकई बिल्कुल मिला है, कोरकई, ठीक है। टोंडी और पाडुके नहीं मिला है। उसके साथ साथ एक और मिला है आपका पुहार, ठीक है। पुहार मिला है, जो कि कावेरीपट्टनम, जिसको जानते होंगे आप, कावेरीपट्टनम, ठीक है, कावेरीपट्टनम जिसको बोलते हैं, पुहार, ठीक है। तो ये मुसरी, कोरकई और पुहार, कौन कौन से? इसमें पुहार को दिया नहीं है, तो 1 और 3 सही है। 1 और 3 सही पूछा है, तो 1 और 3 सही है, ठीक है। तो आप लोग नोट करेंगे, ठीक है, बंदरगाह कौन कौन से हैं, ठीक है। आपको बताया टोल्कीपियम एक व्यापक कृति है। टोल्कीपियम व्यापक कृति है, तो क्या चीज़ का है ये? ठीक है, तो टोल्कीपियम क्या है? तमिल व्याकरण, तमिल भाषा का जो व्याकरण होता है उसको टोल्कीपियम बोलते हैं। तमिल व्याकरण का एक उदाहरण है ये, ठीक है, टोल्कीपियम। तो तमिल व्याकरण, हिंदी व्याकरण होता है, इंग्लिश व्याकरण होता है, इंग्लिश ग्रामर, उसी प्रकार से तमिल व्याकरण का एक उदाहरण है संगम काल में टोल्कीपियम। संगम काल के लोग तमिल भाषा यूज करते थे क्योंकि वो साउथ साइड के थे दोस्तों, ठीक है, नोट करते चलेंगे। चौथा, अभी मैं बताया राजकीय चिन्ह को आपको मेल करते जाना है, ठीक है, राजकीय चिन्ह। तो चोल राजवंश के आपको बताया, चोल राजवंश जिसकी राजधानी उरैर थी, उसकी राजकीय चिन्ह थी बाघ। क्या थी राजकीय चिन्ह? चोल राजवंश की क्या थी? बाघ थी, ठीक है। चेर राजवंश की क्या थी? चेर राजवंश की थी धनुष। चेर राजवंश की क्या थी? धनुष। और पांड्य राजवंश की क्या थी आपके दोस्तों? मछली, ठीक है। तो पहला का आ जाएगा बाघ यानी चीता, ये पहला का बी इन दोनों में नहीं है, कैंसिल। दूसरा चेर राजवंश का धनुष और बाण, तो दूसरा का सी, इसमें है, ये भी कट। तीसरा का ये मिला लेते हैं, पांड्या का मछली, ठीक है। तो ये पहला ए, ये वाला का आंसर आ जाएगा, पहला बी, दूसरा सी और तीसरा ए, ठीक है। इसको याद रखेंगे, राजकीय चिन्ह और राजधानी, ठीक है। अब देखते हैं 5वां प्रश्न है। तमिल संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से बड़े भूस्वामी थे? आपको पता है दोस्तों बड़े भूस्वामी कौन थे? आपको पता है गहपति, आपको पता है उज्वार, आदिमाई, वेल्लार, क्या क्या होते हैं? उज्वार होते थे, उज्वार दोस्तों उस टाइम के हल वाले होते थे। हल वाले मतलब जो खेतों में काम नहीं करते, हल लेके, तो हल वाले थे ये, ठीक है। गहपति क्या थे? तो बताया था वीडियो में पहले, छोटे जमींदार हुआ करते थे, छोटे जमींदार होते थे, ठीक है, जमींदार। और ये क्या होते थे? आदिमाई क्या होते थे? एक मजदूर होते थे, भूमिहीन मजदूर, ये होते थे मजदूर, ये साधारण हल वाले, ये मजदूर। और वेल्लार, यही होते थे भूस्वामी, बड़े भूस्वामी, जो बड़े जमींदार होते हैं वो वेल्लार होते थे, वेल्लार, ठीक है, आप लोग लिखेंगे, ठीक है।
संगम युग के दौरान कौन सा राजवंश सत्ता में नहीं था? कौन सा राजवंश? आपको मैं बता रहा हूँ, 3 राजवंश की कहानी हमेशा बताते जा रहा हूँ आपको हर बार। पांड्य राजवंश था, चेर राजवंश था, चोल राजवंश था, पल्लव राजवंश संगम काल में नहीं था। 3 राजवंश, बड़े बड़े राजवंश, चोल जिसका बाघ, चेर जिसका आपका धनुष, और पांड्य जिसका पांड्या की मछली, पंडित जानते हो ना, इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, ठीक है। 7वां, संगम साहित्य की रचना एवं संकलन किस नगर के सम्मेलनों में की गई थी? ठीक है, तो संगम जो राजवंश है वो रचना संकलन किस नगर में सम्मेलन की गई थी? जो मेन शहर कौन है? ये नहीं है, सब कुछ नहीं है, मदुरै, ठीक है, मदुरै शहर में आयोजित की गई थी। संगम साहित्य की जो रचना संकलन है उसको मदुरै शहर में की गई थी। कावेरीपट्टनम क्या है? बंदरगाह है। तो अमरावती तो ये आपका आंध्र प्रदेश साइड आ गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है ना, नया भी बनाया गया, राजधानी पूरा घोषित कर दिया गया है, ठीक है, राजकीय रूप से। तो इसको आप लोग याद रखेंगे करंट अफेयर्स की दृष्टि से, ठीक। संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? साहित्य विकास में अहम भूमिका निभाई। संगम जो है संगम साहित्य जो है साहित्य, हाँ बिल्कुल निभाई थी, ठीक है। सती प्रथा उस टाइम बिल्कुल चलन था। मोनोटिज्म नहीं था उस टाइम, मोनोटिज्म पे विश्वास नहीं था, मोनोटिज्म पे, ठीक है, मोनोटिज्म नहीं था उस टाइम के लोग। महिलाएं अपने जीवन साथी स्वयं चुनते थे, ठीक है, आपको पता है, स्वयं चुनते थे, मतलब लव मैरिज ज़्यादा होता था, आम बात थी लव मैरिज। आज के युग में अभी नहीं होता है, लेकिन संगम साहित्य संगम कर लेते थे आराम से, ठीक है। राजा को जो भी पसंद आए, विधवाओं, बस विधवा हो जाएंगे, उसके बाद दयनीय स्थिति हो जाता था। प्यार कर लिए फिर मर गए, उसका पति तो गया हो जाता था उसका जीवन, ठीक। तो ज़्यादा नहीं बोलते हैं इसको, संगम साहित्य को। 8वां का ये आंसर हो जाएगा, 1 और 2 सही है, मोनोटिज्म नहीं था, ठीक है। और देखते हैं 9वां क्वेश्चन, चेर राजवंश। अब आपको राजधानी में पहले ही बता दिया हूँ, राजधानी किसका, राजधानी क्या है, किसका राजधानी क्या है, आपको बता दिया। चेर की राजधानी है आपको दोस्तों वणजी, चेर की राजधानी है वणजी। तो गलत मिलान करना है, तो पहला तो गलत है, ठीक है। चोल राजवंश की राजधानी आपको पता है उरियर था, बताया था आपको, उरियर, जो बाद में पुरहार कर दिया गया था। चोल राजवंश का बाद में पुरहार कर दिया था। तो ये जब गलत है, चेर का पणजी है, तो चोल का पणजी हो नहीं सकता, तो दूसरा तो गलत होगा ही होगा, ठीक है। पांड्या का राजधानी आपको पता है, बताया था मदुरै, मछली की आंख, ठीक है, मदुरै। तो पांड्या क्या है? मदुरै, बिल्कुल सही। तो तीसरा का सही है, गलत मिलान करना था, तो 1 और 2 क्या है? गलत है। क्लियर? इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे, राजधानी, राजा और राज की चिन्ह, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है। 10वां, शिल्पदिकम आपको बता देता हूँ, एक महाकाव्य है, तमिल महाकाव्य, जिसको इलांगो द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? इलांगो द्वारा। अब ये इलांगो द्वारा जो लिखा गया शिल्पदिकारम, इसका मैं कहानी बताता हूँ, ठीक है, आप लोग नोट नहीं करेंगे, बस ऐसे जनरल नॉलेज के ज़्यादा। ये जो है ना शिल्पदिकारम, उसमें कोलन नाम का एक व्यापारी का कहानी था, ठीक है, जो पुहार में रहता था। पुहार बताया ना, राजधानी जो उड़िया से शिफ्ट कर दिया गया था, वही वाला, ठीक है। तो वहाँ से वो एक लड़की से प्यार करता था, कन्नगी नाम की, ठीक है। लेकिन वो प्यार करते करते वो क्या हुआ, उसको पता चला कि वो ना माधवी नाम के एक वैश्या से ही प्यार हो गया उसको, ठीक है। बाद में वो लोग, इसलिए प्यार हो जाता है बोल के, वैश्या से बोलकर वो लोग भाग के दूसरे शहर, कहाँ, पुहार छोड़ के मदुरै आ गए, ठीक है। अब मदुरै में कौन था? पांड्या, बताया ना, पांड्या। तो उन पांड्या जो दरबारी लोग थे, उन लोग उस पर चोरी का आरोप लगा दिया, ठीक है, चोरी का आरोप लगा दिया। तो राजा ने और जो राजा ने वहाँ के चोरी का आरोप लगा के साथ साथ उसको ना मौत की सजा सुना दी। तो उसको प्यार करने वाली कौन थी? कन्नगी, उसको आगे गुस्सा, दुख और क्रोध, तो उससे क्या किया, वो जो मदुरै शहर था, पांड्या जो राजवंश का जो मदुरै शहर था, उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। समझ में आया होगा ना दोस्तों? तो वीडियो को लाइक कर देंगे, बहुत अच्छा कहानी बताया हूँ आपको, ऐसे प्रेम नहीं देखोगे आप लोग लड़की का, ठीक है। तो थैंक यू, ऐसे प्रेम सब करने वाले सबको मिले। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे। सब चैनल के सब्सक्राइब इसलिए करेंगे क्योंकि और सीरीज आते जाएंगे। साइंस हिस्ट्री का ये 8वां वीडियो है, 9वां और 10वां 2 वीडियो और बचे हैं, उसके लिए साइंस हिस्ट्री खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।